नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की कड़ी में बैकएंड, फ्रंट एंड और डाटाबेस, इन तीन चीज़ को हम लोग इस पूरे कोर्स के दौरान देखने वाले हैं। तो क्या क्या हम लोग देखने वाले हैं? बैकएंड हम लोग देखने वाले हैं, फिर सबसे पहले हम लोग लेकिन फ्रंट एंड ही देखेंगे। हम लोग फ्रंट एंड देखने वाले हैं और उसके बाद हम लोग इस दोनों चीज़ में जो चीज़ कनेक्ट के दौरान डाटा प्रोसेसिंग होगा और फिर हम लोग को आउटपुट चाहिए, तो उसके लिए हम लोग को डाटाबेस भी चाहिए। ठीक है। और लास्ट में हम लोग देखेंगे डिप्लॉयमेंट हम लोग कैसे करते हैं। तो हम लोग के वेबसाइट में जो फुल स्टैक का करी है, उसमें जो पहला करी है वो है फ्रंट एंड। और फ्रंट एंड में हम लोग देख रहे हैं जो पूरे जो ब्राउज़र बेस्ड होता है, जो क्लाइंट को सिर्फ दिखता है, उसमें HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, इन तीन चीज़ का हम लोग को ध्यान रखता है। जिसमें स्ट्रक्चर जो प्रदान करता है वो HTML, जो स्टाइलिंग प्रदान करता है वो है CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट, और जावास्क्रिप्ट जो ब्रेन ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट बोलते हैं। तो चलिए हम लोग HTML शुरुआत करते हैं। ये छोटा सा ओवरव्यू था। HTML का क्या मतलब होता है? ठीक है, HTML मतलब हुआ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का क्या मतलब हुआ? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसको हम लोग जानेंगे बारी बारी से। तो इसमें सबसे पहला चीज़ हम लोग को समझना है कि इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, यानी सिलेबस क्या है। तो सिलेबस में सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि HTML क्या होता है। फिर HTML के हिसाब से हम लोग डिजाइनिंग को देखेंगे। ठीक है। फिर उसके साथ साथ बेसिक ऑफ एलिमेंट्स, HTML एलिमेंट, टैग, एट्रीब्यूट, हेडिंग, पैराग्राफ, कमेंट्स इन HTML देखेंगे, फॉर्मेटिंग, सिमेंटिक टैग्स, एंटिटीज, सिंबल, बोल्ड टैग्स, इटैलिक टैग हम लोग देखेंगे। फिर आगे हम लोग देखने वाले हैं HTML लिस्ट। तो लिस्ट के अंदर हम लोग देखेंगे ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट हम लोग देखेंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे HTML लिंक और मीडिया देखेंगे। इसमें जैसे ऑडियो वीडियो को हम लोग कैसे इंसर्ट करेंगे, उसका लिंक हम लोग एक लिंक से दूसरे लिंक पे हम लोग कैसे जाएंगे। फिर HTML में हम लोग लेआउट और स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे उसका पूरा का पूरा लेआउट। फिर ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट को देखेंगे। फिर रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन को देखेंगे। फाइल पाथ, फुटर टैग और मेन टैग को हम लोग देखने वाले हैं। चलिए इससे आगे का हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। तो अगला सिलेबस है इसमें HTML हेड एलिमेंट, हेड, टाइटल, स्टाइल, मेटा टैग, फेविकॉन, ये सब का बहुत ज़रूरत पड़ेगा। ये सब हेड में हम लोग को इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि कोई भी वेबसाइट जब गूगल में रैंक होता है तो इस चीज़ का बहुत ही ख़ास ध्यान रखना पड़ता है हम लोग को, बहुत ही ख़ास। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इस चीज़ को हम लोग किस किस कीवर्ड पर हम लोग ध्यान देंगे कि ताकि हम लोग गूगल में वो पेज रैंक करें। ठीक है, ये सब चीज़ बहुत बाद का चीज़ है जब हम लोग SEO पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग HTML का सिलेबस देख रहे हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो उस चीज़ को ध्यान देना है। HTML में फिर हम आगे का टॉपिक देखेंगे। 7वां नंबर टॉपिक है हम लोग का टेबल। टेबल का हेडर, कैप्शन, स्टाइलिंग देखेंगे, कॉल ग्रुप देखेंगे, कॉल स्पैन और रॉ स्पैन देखेंगे। ठीक है। फिर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हम लोग का फॉर्म, HTML फॉर्म। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लगभग वेबसाइट में आपको लॉगिन फॉर्म दिख जाएगा, साइन अप फॉर्म दिख जाएगा, या जो भी हम लोगों को यूज़र से डाटा लेना होता है उस फॉर्म को दिख जाएगा आपको, या यूज़र को डाटा देना है हम लोग को तो भी फॉर्म का बहुत सारा यूज होता है। जैसे हम लोग कोई इनपुट लेते हैं तो इसमें फॉर्म देखेंगे, इनपुट टाइप देखेंगे, एलिमेंट, एट्रीब्यूट और फॉर्म वैलिडेशन देखेंगे हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर है
HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, जैसा कि हम आपको कोर्स जब इंट्रोडक्शन हो रहा है तभी आपको बता चुके हैं कि फ्रंट एंड में HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट का जब तक इंटीग्रेशन नहीं होगा तब तक वो वेबसाइट आज के मॉडर्न और डायनेमिक वेबसाइट के हिसाब से आपको नहीं दिखेगा। तो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का इंटीग्रेशन ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है ये चीज़ हम लोग एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। HTML है आपका सिर्फ स्ट्रक्चर, जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। एक आप देखिए कि एक पेड़ है, ठीक है, ट्री है, ठीक है। अगर वो ट्री पूरा का पूरा काला है, जिसमें कोई भी पेड़ पत्ता नहीं, उसका पूरा का पूरा पेड़ पत्ता सब झड़ गया है, ठीक है, जैसे कोई पेड़ पूरा का पूरा सूखा जाता है तो वो आपका एक कंकाल टाइप से हो गया, तो वो HTML है। लेकिन उससे कुछ समय पहले जब पेड़ जवान था तो क्या था, वो उसके साथ हरा हरा सारा चीज़, पत्ती हरा था, पैटर्न इसका थोड़ा काला हो सकता है, फूल लगने पर लाल पीला हरा जो भी है हो सकता है, तो वो उसका एक स्टाइलिंग पार्ट होगी, वो स्टाइलिश दिखेगा। कि जब HTML का काम है सिर्फ स्ट्रक्चर प्रदान करना और साथ ही जब CSS साथ में लगता है तो उसका काम है स्टाइलिंग, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट क्या काम कर रहा है, अब इस चीज़ को बिहाइंड द सीन समझना है। वो तो दिख रहा है कि सामने एक पेड़ है, हरा भरा है, लेकिन उस पेड़ को कभी पानी भी चाहिए, कभी बहुत सारा मिनरल चाहिए, ठीक है। तो वो कैसे जाएगा, उसका अंदर का जो फंक्शन है, पेड़ के अंदर छोटा सा रेशा टाइप से उसके नली से होते हुए वो हर एक एरिया में पानी पहुंचाएगा, खनिज लवण जो भी है, मिनरल्स, हर एक चीज़ पहुंचाएगा। तो वो काम जावास्क्रिप्ट का है, ठीक है। बाहरी चीज़ों से कैसे बचना है, वो हर एक मूवमेंट एक पेड़ में होता है। सेम चीज़ मानव में भी है, आदमी का शरीर को भी देख लीजिए, सेम चीज़ है। तो जो भी एग्जांपल सूटेबल है उसको हम लोग देख सकते हैं, इसमें ज़्यादा चीज़ नहीं है, आगे समझाने के लिए बहुत कुछ है, उसको ध्यान में हम लोग रखेंगे। तो हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन के दौरान क्लास आईडी और फिर जावास्क्रिप्ट को क्लास आईडी का यूज करते हुए हम लोग कैसे जावास्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे, लिंक करते हुए हम लोग कैसे HTML में रहते हुए जावास्क्रिप्ट को लिखेंगे तो उस चीज़ को वो वर्क दिखेगा। अब है HTML एडवांस टॉपिक में कैनवास और SVG, ठीक है। और इस दोनों में हम लोग फिर डिफरेंस भी देखेंगे, फिर माइक्रो डाटा एक्सेसिबिलिटी को हम लोग देखेंगे, फिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग देखेंगे HTML डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे इमोजी, फिर कोटेशन, NB, SP और MathML को हम लोग देखेंगे, ठीक है। और ये जब सारा चीज़ हम लोग सीख लेंगे तो आखिर में हम लोग एक प्रोजेक्ट करने वाले हैं, और 12 प्रोजेक्ट हम लोग करेंगे। सीरियल नंबर ये 12 में है रखने का, बस ये स्टार इसलिए लगाए हैं कि हम लोग टोटल 12 प्रोजेक्ट करेंगे। अलग अलग वेबसाइट से आप लोग को एक फॉर्म दिया जाएगा, फॉर्म भरिएगा, जो आप लोगों को स्ट्रक्चर चाहिए उस स्ट्रक्चर को पिन करके 12 स्ट्रक्चर हम लोग करेंगे, साथ में करेंगे, अल्टरनेट डे में करेंगे। और इस क्लास का मेन मकसद है बच्चे को शुरू से सिखा देना। तो पहला चीज़ हमारा रहेगा, एक बार हमारा आएगा ये कंप्लीट, जब थ्योरी हो जाएगा तो फिर इसका लैब भी आएगा, ठीक है। जनरली जब हम आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे तो एक दिन होगा पूरा का पूरा थ्योरी और एक दिन पूरा का पूरा लैब होगा। थैंक यू।